बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम संगत, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 4-5 दिनों के बाद हम मिल रहे हैं और आज भी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ, एक नए इंसाइट के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कुछ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की जो हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम करना चाह रहे होते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे होते, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं होती कि हमें पता नहीं है। ठीक है, तो आज हम एक सफ़र की बात कर रहे हैं। ये सफ़र मतलब एक सीरी के मुख्तलिफ जो है स्टेप्स की बुनियाद पे डिपेंड करता है, जिसमें इंसान एक स्टेप्स लेता हुआ एक जो है अमल की तरफ, एक राह की तरफ गामजन रहता है। इसमें जो है स्टेप्स के हमने मुख्तलिफ नाम सेलेक्ट किए हैं, मुख्तलिफ उनको नाम दिए हैं जो साइकोलॉजी की ज़बान में उनको कुछ कहा जाता है, लेकिन आम ज़बान में समझाने के लिए इसको मैं मुख्तलिफ अंदाज से बयान करूँगा। बेसिकली इंसान की पर्सनैलिटी या इंसान की शख्सियत में जो सबसे पहली चीज़ होती है, जिसको बेसिस पे इंसान कोई काम करने की ठान लेता है, लेकिन उससे पहले एक स्टेज होती है। क्या आपको पता है वो स्टेज क्या है? वो स्टेज है गफलत की। अब गफलत क्या है? गफलत को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है। समटाइम्स इंसान एक ऐसी जो है सिचुएशन में होता है जहाँ पे उसको पता नहीं होता कि उसने कौन सी चीज़ करनी है और किस तरीके से करनी है, या अक्सर उसको ये चीज़ भी नहीं पता होती कि उसने करना क्या है। बेसिकली ये स्टेज तब होती है जब इंसान जो है ब्लैंक होता है, टोटल अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट होता है। वो स्टेज, उस स्टेज में इंसान को ये शनास नहीं रहती या ये आइडिया नहीं रहता कि उसने करना क्या है बेसिकली, या वो क्यों नहीं कर रहा है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बेदारी का। अब बेदारी क्या है कि आपको पता चल गया कि आप कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, अक्सर हमें ये लग रहा होता है, हमें सडनली रियलाइज होता है कि यार मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्यों कुछ नहीं कर रहा, या क्यों अपनी ज़िंदगी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला रहा, कोई जो है स्किल नहीं सीख रहा, कोई नई चीज़ क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहा, एडॉप्टेबिलिटी नहीं है मुझ में जो है सीखने की लगन क्यों नहीं है। ये रियलाइजेशन, ये जो फैक्टर ऑफ रियलाइजेशन है या फैक्टर ऑफ जो है नोइंग है, इस फैक्टर को कहा जाता है बेदारी। और जब इंसान बेदार होता है तो एकदम से वो, अगर वो ठान ले कि उसने कुछ करना है, तो एकदम से वो जो भी ठान ले, रिगार्डलेस ऑफ द थिंग कि आप क्या ठान के कुछ कर रहे हो, लेकिन वो जब भी कुछ चीज़ ठानने की करता है तो क्या वो पहली बार ही सक्सेसफुल रहता है? नॉट एट ऑल। वो पहली बार उसमें फेल होता है। और अक्सर यहीं पे आके हम चोट खा जाते हैं कि जब हम फेल हो जाते हैं तो हम फिर से कोशिश नहीं कर रहे होते, और यही चीज़ है जो हमें कहीं ना कहीं ज़िंदगी में पीछे छोड़ देती है। फॉर सपोज आज अगर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और उस पर मेरे जो है व्यूज़ नहीं आ रहे, उस पर सब्सक्राइब नहीं आ रहे, जो कि वाकई में नहीं आ रहे, आप कर ही नहीं रहे, और उसमें नहीं आ रहे, तो उसमें क्या मैंने ये बस ठान के बैठ जाना है कि भाई बस मेरे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे, मेरे तो सब्सक्रिप्शन नहीं हो रही, तो मैं जो है ना वीडियोस बनाना छोड़ देता हूँ? नॉट एट ऑल। पहली शायद वीडियो पे कम व्यूज़ आएंगे, दूसरी पे उससे भी शायद ज़्यादा कम आए, लेकिन द थिंग इज़ के ट्राई एंड ट्राई। वो आजकल में एक ज़बरदस्त मूवी आई हुई है 12 फेल, उसमें एक ज़बरदस्त डायलॉग है, वो है डायलॉग है रीस्टार्ट का। जो वो बंदा उसको बोल रहा होता है ना कि रीस्टार्ट, every time you fail you have to restart, you have to get back to the position where you have to start again। तो आपने वहीं पे जाके ना फिर से रीस्टार्ट करना है। एंड बिलीव मी, एक बार अगर आपने ये ठान ली कि आपने रीस्टार्ट का बटन हमेशा के लिए अपने साथ रखना है, तो वंस आप वो जो बेदारी से जो आप अनाड़ी बन रहे हो बेसिकली, या जो आप सक्सेसफुल नहीं बन रहे, वो आप रिपीटेशन करते 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 फेल्यूर्स को फेस करते करते कहीं ना कहीं सक्सेशन की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, और वहाँ आप कहलाएंगे चीता। और जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप जो है ना वही गफलत की नींद सोते हुए गुजार देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वक्त आपके हाथ से कब निकल गया। तो एक इंग्लिश कोटेशन है, बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है, मुझे बड़ा इंस्पायर करती है कि थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। लेकिन क्या करें? शुरू छोटे से करें, हल्के से करें, नीचे से करें। एंड द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट इज दैट कि एक्ट नाउ, अभी करें। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, सुना ही होगा आपने। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त एक जो है ना साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जहाँ पे हमारा दिमाग
अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस से कॉन्शियस कॉम्पिटेंस की तरफ जाता है, और इस कॉन्शियस कॉम्पिटेंस की तरफ जाते हुए हमें डिफरेंट हिंड्रेंसेस देखने पड़ते हैं। अगर आप उन फेलियर्स को, अगर आप उन एक्सपीरियंसेस को जो है एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते जाएंगे तो आप अपनी फ्रूटफुल एक्सपेक्टेशंस को पाएंगे। देखें 3 E's होती हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस होता है ना, वैसे ही 3 स्टेजेस होती हैं, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेक्टेशन। सो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस को अपने आज के एक्सपेरिमेंट में यूज़ करें टू गेट योर फ्रूटफुल एक्सपेक्टेशंस। विद दिस आई एम जस्ट वाइंडिंग अप दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है आई थिंक। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ों के साथ, ऐसी मुख्तलिफ इंसाइट्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, ध्यान रखें और सब्सक्राइब कर दें यार प्लीज़।